हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम के नियम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ क्या होते हैं। जैसे कि आपके घर में भी कुछ रूल होते हैं, कायदे कानून होते हैं, इसी के अनुसार हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमारे माता पिता दादा दादी के द्वारा बनाए गए होते हैं, और हम उसी रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ हेरिडिटी के 3 नियम बताए गए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है प्रभुत्व का नियम, जो हमारा यह बताता है कि जब दो अलग अलग गुण आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक गुण हमेशा क्या होता है, हावी होता है। वही गुण आने वाली पीढ़ी यानी कि जनरेशन में जाएगा। इसका मतलब है कि जब माँ बाप में जो अलग अलग गुण होते हैं, जब दो अलग अलग गुण आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक प्रभावी यानी कि इफेक्टिव गुण होता है, वही गुण हावी होता है। वही गुण आने वाली पीढ़ी में भी यानी कि जनरेशन में जाता है। यानी कि जब माँ बाप के अलग अलग गुण होते हैं, जब दो अलग अलग गुण आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक गुण इफेक्टिव प्रभावी होता है, वही गुण हावी होता है, वही गुण आने वाली पीढ़ी यानी कि जनरेशन में जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए माता जी की आंखें नीली हैं और पिताजी की आंखें काली हैं, तो इनमें से सबसे प्रभावी गुण क्या होगा? इस नियम के अनुसार बच्चे के अंदर वह गुण आएगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। इस नियम के अनुसार बच्चे के अंदर वही गुण जाएगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार के गुण को प्रमुख गुण कहते हैं। इस प्रकार के गुण को हम प्रमुख गुण कहते हैं। इस प्रकार के गुण को प्रमुख गुण गौड़ी गुण, जैसे कि माता की नीली आंखें प्रमुख गुण हो गए, वो बालक में स्थानांतरित होती हैं। जैसे माँ की नीली आंखें वो प्रमुख गुण है जो बालक में क्या होती है, स्थानांतरित होती हैं। यानी जिसके अंदर जो भी गुण सबसे ज्यादा हावी होता है वही आने वाली पीढ़ियों में भी जाता है। यानी कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुण सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिसके अंदर जो गुण सबसे ज्यादा हावी होता है, वही नेक्स्ट आने वाली पीढ़ियों में भी जाता है। वही गुण हमारे क्या होते हैं, नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी में भी जाता है। अब हम इसमें दूसरा बात करते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रेगेशन यानी कि विभाजन का नियम क्या करता है। तो हम ये समझते हैं कि विभाजन का नियम क्या करता है। तो यहाँ पे विभाजन का नियम कहता है कि माँ बाप के गुण आपस में मिलते नहीं बल्कि अलग अलग होकर बच्चों में आते हैं। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहता है, विभाजन का नियम कहता है कि माँ बाप के गुण आपस में मिलते नहीं हैं बल्कि अलग अलग होकर बच्चों में आते हैं। जो हमारे माँ बाप के गुण होते हैं वो अलग अलग होकर बच्चों में आते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि पिताजी लंबे हैं और माताजी छोटी हैं तो बच्चा या तो पिता की तरह लंबा होगा या माता की तरह छोटा होगा। यानी कि जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन करता है कि माँ बाप के जो गुण आपस में मिलते नहीं हैं बल्कि अलग अलग होकर बच्चों में आते हैं। यानी कि पिताजी बहुत लंबे हैं, माताजी छोटी हैं, तो हो सकता है कि बच्चे में या तो पिताजी के गुण आए तो बच्चा लंबा हो सकता है, या माताजी गुण आए तो बच्चा छोटा हो सकता है। अब हम इसमें तीसरा बात करते हैं कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम जो हमारा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम है, वो कहता है कि जब माँ बाप के गुण आपस में स्वतंत्र होकर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कहता है कि माँ बाप के जो गुण होते हैं आपस में स्वतंत्र होकर आगे बढ़ते हैं। यानी कि माँ बाप के अंदर जो अलग अलग गुण हैं वह एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र होकर आगे जाते हैं। आपने ऐसा लोगों को कहते सुना होगा कि अरे इसके माँ बाप तो बड़े बुद्धिमान थे लेकिन बच्चा नालायक हो गया, बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। कि यानी कि जो माँ बाप के गुण हैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, अपितु एक दूसरे से स्वतंत्र होकर आगे जाते हैं। यानी कि माँ बाप के जो गुण हैं बच्चा ठीक इसके विपरीत हो जाता है। यानी कि यदि पिता और माता जी दोनों बुद्धिमान हैं
फिर संतान नालायक पैदा हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि बालक माँ बाप से अलग होकर निकलती है। तो आपने भी देखा होगा कि अगर पिता भी बुद्धिमान है, माँ भी बुद्धिमान है, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा एकदम नालायक निकल जाए, बच्चा ठीक उसके विपरीत पैदा हो जाए। ऐसा भी होता है कि बच्चा ठीक उसके माता पिता के विपरीत हो जाता है। अब हम इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, जैसे कि और हमारा दूसरा है कि गुण अलग अलग होकर जाते हैं। जो गुण अलग अलग होकर जाते हैं, जो गुण अलग अलग होकर जाते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि जो गुण अलग अलग होकर जाते हैं, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रेशन, जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रेशन विभाजन का नियम होता है, इस नियम के अनुसार माँ बाप के गुण क्या होते हैं, आपस में नहीं मिलते हैं, वो गुण अलग अलग होकर जाते हैं। और तीसरा है हमारा यदि गुण अपनी मर्जी से मिलते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ और तीसरा हमारा है यदि गुण अपनी मर्जी से मिलते हैं, स्वतंत्र नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम हमारा है, जिसमें स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहता है कि जो माँ बाप के अंदर गुण अलग अलग होते हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र होकर आगे जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेरिडिटी स्टेज के बारे में। हेरिडिटी स्टेज क्या कहती है? तो हेरिडिटी स्टेज कहती है कि जब एक ही निषेचित फर्टिलाइज एक दो भागों में टूट जाए तो बच्चे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो जो हमारा होता है हेरिडिटी स्टेज कि जब एक ही निषेचित फर्टिलाइज एक दो भागों में टूट जाए, बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे कि जिसे हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। जैसे एक समान राम और श्याम क्या होते हैं, समान दिखते हैं, जिनका गुण 100% सेम होता है, जिनका गुण 100% सेम होता है, जिसे हम आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। एक समान जुड़वा बच्चे कहा जाता है, इसी को हम एक समान जुड़वा बच्चे कहते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों क्या होते हैं, सेम दिखते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि असमान जुड़वा। असमान जुड़वा क्या होते हैं? असमान जुड़वा जब दो अंडे अलग अलग शुक्राणु स्पर्म में निषेचित होते हैं, जिनका गुण 50% सेम होता है। जब दो अंडे अलग अलग शुक्राणु यानी कि स्पर्म से निषेचित होते हैं, जिनका गुण 50% सेम होता है, लेकिन इनका सेम शकल नहीं होता, इनका शकल क्या होता है, सेम नहीं होता, इसे असमान जुड़वा कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, असमान जुड़वा कहते हैं, जिसमें एक तेज और एक भोला होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एडॉप्टेशन अध्ययन, यानी कि दत्तक अध्ययन क्या होता है। दत्तक अध्ययन क्या होता है कि जब बच्चे असली माँ बाप के अलावा दूसरों से पाले जाते हैं, जब बच्चे अपने असली माँ बाप के द्वारा नहीं बल्कि दूसरे माँ बाप के द्वारा जो उन्हें अडॉप्ट किए होते हैं उनके द्वारा पाए जाते हैं, तो दत्तक पेरेंट्स उनके गुण धीरे धीरे बच्चों में आने लगते हैं। तो जो पेरेंट्स उनको अडॉप्ट किए होते हैं वो उनके जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे बच्चों में डेवलप होने लगते हैं। इससे वातावरणीय गुणों को प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें वातावरणीय गुणों का क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एडॉप्टेशन स्टडी कहती है कि जब कोई पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जब उनका पालन पोषण करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वह उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने जिनके द्वारा अडॉप्ट किए गए होते हैं उनके गुणों को धीरे धीरे क्या करते हैं, उनके गुणों को धीरे धीरे उनके अंदर आने लगते हैं। इसमें वातावरणीय गुणों का प्रभाव देखने को मिलता है। जब बच्चे दत्तक पेरेंट्स के द्वारा पाले जाते हैं तो उनके दत्तक पेरेंट्स के गुण वह धीरे धीरे वह उनके अंदर आने लगता है। इससे वातावरणीय गुणों को प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।